नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही वायरल फीवर के मरीज की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू और वायरल फीवर से सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। वहीं रीवा में अगर बात करें तो डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा गोविंदगढ़, सिरमौर, रायपुर, कलचुरियान में मरीज मिले हैं। इन तीनों निकायों में अभी तक 8 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा गंगेव में 2, मऊगंज में 2, हनुमना में 2, त्योंथर में 1 मरीज मिला है। हैरानी की बात यह है कि जो क्षेत्र मलेरिया के लिए हॉटस्पॉट है, वहां डेंगू के मरीजों की संख्या कम है, लेकिन जिस क्षेत्र को सुरक्षित माना जाता है वहां डेंगू के मरीजों की संख्या अधिक है। अचानक से मिले डेंगू के मरीजों की संख्या से प्रश्न उठता है और यह संशय का विषय भी है कि लार्वा पूर्व में मिल चुका था, लेकिन इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे थे। डेंगू का लार्वा मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि अब डेंगू का खतरा जिले में और भी बढ़ने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी डेंगू के खतरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यदि बात करें ग्वालियर की, तो अब तक डेंगू के कुल 246 मामले मिल चुके हैं, जिसमें 120 के लगभग बच्चे शामिल हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी रिपोर्ट में 26 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बच्चे मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण अंचल के सबसे बड़े बाल चिकित्सालय कमला राजा अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 3 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा। इन सब पर जब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इसके साथ ही नगर निगम प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग करने में जुटी हुई है। अस्पताल में बेड की किल्लत पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला चिकित्सालय और सिविल अस्पताल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के आईसीयू को शुरू कर दिया जाएगा, ताकि डेंगू और वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों को परेशान ना होना पड़े। वहीं मंदसौर की अगर बात करें तो यहाँ भी हालत ठीक नजर नहीं आते। यहाँ भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस सीजन में अब तक डेंगू के 1031 मामले मंदसौर में सामने आ चुके हैं। इसके बाद इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक शहर में वर्तमान में डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। इसी तरह भोपाल में भी डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और चिकनगुनिया के मरीज भी राजधानी में मिल रहे हैं। भोपाल में इस महीने डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 234 के पार पहुंच गया है। वहीं अशोकनगर की यदि बात करें तो डेंगू से हाल ही में 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। जिले में यह पहला मरीज था जिसकी मौत हो गई। जबलपुर में भी वायरल फीवर से कई लोग ग्रसित हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट में जिले में 921 मरीज बुखार से पीड़ित मिले हैं, जिनमें से 8 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि सर्वे के दौरान 70 से अधिक घरों में लार्वा मिला है। अब हैरानी की बात यह है कि रीवा में भी इसका असर काफी डराने वाला है, क्योंकि डेंगू का लार्वा सामने आने के बाद अधिकारी भी एक्टिव हो गए हैं। अभी प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम को आदेश जारी किए गए हैं कि वह डेंगू संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराएं। बताएं कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर घर घर डेंगू का सर्वे कार्य किया जाना था। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 3 टीमें बनाई थीं, जिसमें 15-15 वार्ड सर्वे के लिए दिए गए थे। टीमें निकली भी और सर्वे भी कर रही हैं, लेकिन निगम अधिकारियों का सहयोग न मिलने से ठीक से सर्वे कार्य नहीं हो पा रहा है। जिस तरह डेंगू अपने पैर पसार रहा है, यकीनन राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी इस खतरे से लोगों को बचाने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। साथ ही कैसे इसका रोकथाम हो या इसे फैलने से कैसे रोका जाए, इस पर भी विचार करना अब बेहद जरूरी हो गया है।